कैसे बच्चों, वेलकम टू इंजीनियरिंग अड्डा 24/7। आप लोगों की राजस्थान की सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सिलेक्शन सर्विस बोर्ड के एग्जाम जो कि 2024 के एग्जाम थी, उसकी जो इलेक्ट्रिकल बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके बहुत सारे डाउट थे कि किस तरह से इस एग्जाम को परस्यू करा जाए, क्योंकि बहुत सारी और एग्जाम भी इसके साथ में आ रही है। और इसका जो सिलेबस है राजस्थान के इस एग्जाम का, इसका कुछ अलग ही सिलेबस है, जहाँ पर कि जूनियर इंजीनियर के बच्चों के लिए आपको पहले से सिलेबस को दे दिया गया है। कुछ एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर सिलेबस नहीं दिया था, मगर यहाँ सिलेबस दे दिया, तो एक तरह की राहत की बात भी और एक ये बच्चों को डाउट भी होता है कि ये क्या कुछ अलग तरह का सिलेबस है और इसको कैसे परस्यू करा जाए। बस आज इसकी बात कर रहे हैं फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के बारे में बात करें तो पहले हम बात कर ले कि आपका ये जो इस तरह का एडवर्टाइजमेंट आया था आपका राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड 2024 के लिए आपका, तो वहाँ पर आप लोगों को आखिरी डेट जो थी 27 दिसंबर 2024 आपकी लास्ट डेट है एग्जाम फिल करने की आप लोगों की। इन केस कभी आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 आप लोगों की कुछ नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए करता है, ताकि आप लोगों की जो सिलेक्शन है पुख्ता हो सके और आप लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अचीव कर सके। तो इसी रिगार्डिंग आपकी जो राजस्थान के एग्जाम है उस लोगों के लिए हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया जिसका नाम है निश्चय 1.0, जिसके लिए आप लोग हमारी इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 की ऐप पे जा सकते हैं। हमारे पास में वहाँ ऐप के ऊपर हमारे पास में ये आपको एग्जाम दिखाई देगी, जिसके ऊपर अभी बहुत सारी कूपन्स आपके अवेलेबल हैं जिसको कि आप अवेल कर सकते हैं। तो जल्दी से अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड करें और जल्दी से हमारा जो बैच है अवेल कर लें। अभी बात करें आगे जाके हम लोग कि इसके अलावा कभी आप इस बैच की तैयारी करने के पहले कभी आप लोग जानना चाहते हैं कि इस एग्ज़ाम की तैयारी में क्या, तो आपका जब ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था तो वहाँ पर करीब मैं बात करूँ आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के करीब 23 पोस्ट आपके यहाँ पर थी फॉर डिग्री स्टूडेंट के लिए, और डिप्लोमा स्टूडेंट के 6 करीब पोस्ट यहाँ पर मेरे पास में थी, और इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल की करीब 2 पोस्ट थी। तो करीब आपके पास में मैं 50-50 रेशो के हिसाब से बात करूँ 28 पोस्ट करीब आपके पास में किसकी थी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट फॉर जेई जो पर्सपेक्टिव से बात करें उनकी बात करें तो इनका जो आपके एलिजिबिलिटी उस समय आपके पास में जो दी गई थी फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात करूँ, यहाँ पर आप लोगों को बेसिक तौर पे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से आपको बेसिक तौर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री आपको चाहिए थी, और बेसिक तौर पे यहाँ पर हिंदी का आपको व्यवहारिक ज्ञान और हिंदी संस्कृति का ज्ञान होना अनिवार्य रूप से आपको ज़रूरी था हमारे पास में। ठीक है, ये आपको ज़रूरी पार्ट में था। अब इसके अंदर कभी आप लोग जो एग्ज़ाम हो रही थी, इस एग्ज़ाम के अंदर मैंने बेसिक भी कहा आपको एग्ज़ाम की स्कीम और आप लोगों को डिटेल सिलेबस पहले से ही दे दिया गया था। तो इसमें डिटेल सिलेबस में क्या दिया गया था, आप लोगों को राजस्थान का जो इतिहास है कला है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अब ध्यान दो, इसके लिए मैंने कहा कि हर तौर के ऊपर इंजीनियरिंग अड्डा आप लोगों के साथ में रहता है। तो यहाँ पर एक तरह के हम लोगों ने चालू की जहां पर कि इसके जो फ्री एमसीक्यू और पीवाईक्यू के जो सेशंस है फॉर राजस्थान के जो स्पेशल आप लोग इस तरह के आपको पीवाईक्यूज चाहिए तो इंजीनियरिंग अड्डा के वाईटी के चैनल पर चलिए, वहां पर लगातार आप लोग को इसके सेशन आपको मिल जाएंगे आपको वहां पर उसके ऊपर। इसके अलावा आप लोगों का जो विद्युत अभियांत्रिकी या फिर बात कर सके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर की बात करें, 40 मार्क्स आपके सामान्य ज्ञान के थे और 80 मार्क्स बेसिक के तौर पे आपके डिग्री या फिर बेसिक के तौर पे टेक्निकल सब्जेक्ट के थे। तो टोटल 120 मार्क्स का। तो यहाँ पर मैं बात करूँ आपका करीब 3/4 मार्किंग आपकी टेक्निकल सब्जेक्ट की ही रहने वाली है। नॉन टेक्निकल आप कितना ही पढ़ लो मगर टेक्निकल के आपके 3/4 मार्क रहने वाले हैं, जो कि सबसे बड़े मार्क्स आपके 120 में से 2 आवर्स का पेपर होने वाला है मेरे पास में, और अब 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग है मेरे पास में, और यहाँ पर 1/4 आपको 40% आना बहुत ज़रूरी है आपके पेपर के अंदर आपका। अब इस सब्जेक्ट के अंदर आपको राजस्थान का पूरा सिलेबस दे दिया गया था, जो कि इंपॉर्टेंट था, जो कि सबसे ज़रूरी बात है बच्चों मेरे पास में। इसके अलावा आपका राजस्थान का भूगोल पढ़ने की आपको सिलेबस था आपके पास में, और राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासन को समझने की आपकी बात थी मेरे पास में। नाउ टॉकिंग अबाउट कि आपके इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट में क्या था। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बहुत समझना स्टार्ट करें बच्चों कि हम जब एसएससी जेई का बच्चों आपको सिलेबस की मैं बात करता हूँ तो एसएससी जेई के सिलेबस में आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट का सेम सिलेबस पाया जाता है मेरे पास में, मगर वहाँ पर एक चीज़ जो एडिशन होती है, जो कि डिप्लोमा बच्चे तो ये भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मगर जो एडिशन सब टॉपिक्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारा स्टडी स्टेट और साइनसोइडल का रिस्पॉन्स वहाँ नहीं पाया जाता है, आपका लाप्लास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो एडिशनल टॉपिक के रूप में हो जाता है, आपका ट्रांजिएंट जो बिहेवियर वो एडिशनल टॉपिक्स के रूप में हो जाते हैं, जो कि आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट में इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला फील्ड थ्योरी या फिर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक के टॉपिक होते हैं, जो कि हमें गेट एग्जाम में या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछाते हैं, वो टॉपिक आपको यहाँ पर पूछा गया है आपके पास में।
इसके पास में इलेक्ट्रिकल मटेरियल के सब्जेक्ट हो गया आपके पास में। पहले हम सब्जेक्ट की बात करें कौन सा, फिर इसको तैयारी कैसे करना है वो भी एक एक करके बात करेंगे हम लोग। फिर आपका मेजरमेंट का टॉपिक हो, तो मेजरमेंट के टॉपिक के अंदर आपका जो ट्रांसड्यूसर है एज ए टॉपिक के रूप में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंटेशन का टॉपिक है, इसलिए आपको एडिशनल दिखाई दे रहा होगा। जो बच्चे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं उनको ट्रांसड्यूसर एज ए टॉपिक के रूप में नहीं आता है, ठीक है। एडिशनल टॉपिक है मेरे पास में। हम बात करें इसके केस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, क्योंकि आप लोग इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें हो तो आपको बेसिक तौर पे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक या फिर ईडीसी के टॉपिक के अंदर ये आपके पास में आता है। कंट्रोल और पावर इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि आप बेटिक के स्टूडेंट है तो आपको पूछा जाएगा। मशीन ओवरऑल फेवरेट सब्जेक्ट, कोई भी चीज़ कमी नहीं होती, चाहे डिप्लोमा का इंजीनियरिंग का लेवल का एग्जाम हो या जेई का, दोनों में सेम पाया जाता है। और एंड ऑफ द डे बात करें पावर सिस्टम एंड स्विच गियर प्रोटेक्शन, ये आपके टॉपिक्स हो जाते हैं। अब आपके पूछा जाता है कि सर 10 सब्जेक्ट है, इन 10 सब्जेक्ट को आपके 2 या 3 महीने में कैसे कवर अप करा जाए। अब यहाँ से हम लोग बातचीत बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ कि जो सब्जेक्ट आपको इनिशियली रूप से उठाना चाहिए वो मेरे पास में कहता हूँ कि आपका सब्जेक्ट में से हो सकता है सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका सब्जेक्ट होता है। इस तरह के जब भी आपको जेई के एग्जाम्स होती है तो बच्चे एक बार प्योरली रूप से ध्यान दीजिएगा, आपका जो परसेंटेज होता है वो 20 और बाद का परसेंटेज 40 के रूप में पाया जाता है। अभी 20 क्या है, तो आपका नेटवर्क, मशीन और पावर सिस्टम आपका सबसे बड़ा लॉट पाया जाता है इस तरह के एग्जाम्स के अंदर। आपका 20% का रेशो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट, मशीन और आपका पावर सिस्टम आपका ले लेता हर जगह के ऊपर। तो आप सबसे पहले आप नेटवर्क एनालिसिस को कंप्लीट करेंगे और नेटवर्क के अंदर भी ऐसे कौन से टॉपिक है सर जो स्पेसिफिकली मैं टारगेट करूँ उसमें से ज़्यादा मार्क्स ले जाएंगे जेई के पर्सपेक्टिव से बात करूँ मैं, ठीक है। इस तरह के राजस्थान के प्रीवियस जिस तरह का हमारा एनालिसिस है वहाँ पर आपके जो ड्राइविंग पॉइंट, इस तरह के जो नेटवर्क फंक्शन के जो टॉपिक्स हैं इनको आप बच्चों स्किप करके जा सकते हो। बेसिक तौर पर मैं बात करूँ तो आपके पास में जहाँ पर कि ये आपके सिंथेसिस का आपके टॉपिक्स हो सकते हैं, इनके सिंथेसिस के टॉपिक को आप स्किप करके जा सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। सिंथेसिस का आपके पूरे के पूरे टॉपिक्स यहाँ से यहाँ तक ये आपके पूरे सिंथेसिस के टॉपिक है। यहाँ से तक जो मैंने लाइन लगाई है यू कैन स्किप दैट टॉपिक, ये सिंथेसिस के टॉपिक को आप स्किप करके जा सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं। मगर इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ पर कि हमारी AC/DC की एनालिसिस होती है और हर बार आपको जब भी इस तरह की टॉपिक्स होते हैं जहाँ पर हमें बात करता हूँ बच्चों से कि आपका जब जूनियर इंजीनियर अच्छा लेवल आपके पास में है तो वहाँ पर हर बार आपको फॉरियर की और लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन के 1 लाइनर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू देयर एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव की उसकी जो हम जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं या फिर थ्योरम की बेस की बात करते हैं आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा बच्चों मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर कि आपके पास में 3 फेज बैलेंस का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा था, क्योंकि डिप्लोमा बेस एग्जाम नहीं तो इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे आते और छोड़ के चल जाना तो भी चल जाए क्योंकि बहुत बेसिक हमें आता है। हाँ, ट्रांजिएंट का क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाएगा, ये डिक्टो ध्यान रख लेना। या तो आप लोगों को इसको ट्रांजिएंट का RL या RC के रिस्पॉन्स पे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक तौर पर ध्यान दो बच्चों, कम टाइम के अंदर आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये भी बात ध्यान रखो, ऐसा कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा कि उसके अंदर आप घंटों लगा दोगे आपके पास में। तो ऐसे टॉपिक स्किप करके जाना या ऐसे न्यूमेरिकल्स को स्किप करके जाना जहां आपको ज़्यादा टाइम लग रहा बच्चों, ठीक है। ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसलिए स्पेसिफिक मैंने कहा है कि वो चीज़ जहाँ पर कि आपको देख के आंसर हो पाए या फिर 2 स्टेप में आंसर हो जाए, ऐसे टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देना। अब बात करें या EMFT की बात करें या फिर फील्ड थ्योरी की बात करें तो फील्ड थ्योरी में बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर जो मेरे मेन टॉपिक होते हैं जहाँ पर कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन जो मेरे पास होती है इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना तुम लोग। इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, उसके अलावा मैक्सवेल की इक्वेशन, बस ये 2 टॉपिक्स मेरे जो होते हैं टाइम वेरिंग फील्ड थ्योरी के, इन टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान देके जाना। बाकी टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर कि 1 लाइनर क्वेश्चन की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड या कंडक्टर से क्वेश्चन के अंदर तुम आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल में कवर कर लेते हो मेरे पास में। ज़्यादा टॉपिक कवर करने जाओगे तो बहुत सारा सिलेबस और आपका छूटना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों मेरे पास में। अगली बात करें इलेक्ट्रिकल मटेरियल के कंसेप्ट की बात करें, इलेक्ट्रिकल का मटेरियल का जब भी कंसेप्ट आपके पास में आता है तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल का जब भी जेईई के पेपर्स होते हैं बच्चों 1 या 2 क्वेश्चन मेरे पास में आते हैं और इसके लिए आपको बहुत सारा 80 या 90 पेज की कहीं भी आपको PDF से बुक्स आपको मिल जाएगी। तो मेरा कहना है कि कभी इसको एंड करना, सबसे एंड करना इस टॉपिक को रखना कि सर ये इसको सबसे एंड में रखेंगे। उसके पहले आपके जो सब्जेक्ट आएंगे कौन से आएंगे, आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल इससे आपके सब्जेक्ट आएंगे, उसके सबसे पहले आएंगे, सबसे आखिरी मटेरियल का सब्जेक्ट आएगा। आपको टाइम मिलता है तो उसको आप पढ़ेंगे। उसके पहले बात करेंगे मेजरमेंट के टॉपिक के अंदर बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 5 to 8 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके पास में, जहाँ पर कि मोस्टली हमारे जो सवाल होते हैं वो बेसिक PMC मीटर से या फिर इनके LV
फ्लूइडिटी से बहुत से, क्योंकि पिन पॉइंट सवाल मेरे पास बनते हैं, वन लाइनर के इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन से, इसलिए 5 to 8 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड मानते हैं हमारे पास में हम लोग। इसके अलावा हम लोग बात करें आपके पास में, आपका सब्जेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन जो वर्ड है मेरे पास, तो कम्युनिकेशन के ऊपर जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे आते हैं एएम और एफएम से, कि बेसिक के तौर पे आप एएम और एफएम के जो डिटेक्शन की जो टेक्निक्स है, टेक्निक्स ऑफ वन लाइनर क्वेश्चन से तैयार करके जाना, पूछा जरूर जाता है इनके ऊपर, क्योंकि सब्जेक्ट दे दिया तो पूछा जरूर जाएगा, एक क्वेश्चन तो पूछेगा इसमें से। इसके अलावा बात करें कि मॉसफेट और बीजीटी में कब पूछा जाएगा, तो मॉसफेट और बीजीटी में आज की तारीख में चलने लगा है, तो उसके अंदर आपको बेसिक के तौर पर इसके पावर एम्पलीफायर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिक के तौर पे आपको। यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके पास में। यहाँ पर आपके जो सिंगल स्टेज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर से, यू कैन स्किप दैट टॉपिक, ये इतने डिफिकल्ट टॉपिक्स आपको यहाँ पर सवाल नहीं पूछे जाते आपके पास में। यहाँ पर आप रेक्टिफायर को कंप्लीट करके जाएंगे और आपके जितने भी टाइप के आपके सेमीकंडक्टर जेएफईटी मॉसफेट वो कवर करोगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक का पूरा कवर अप कर लो, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन के अंदर 5 to 8 क्वेश्चन तो यहाँ से भी पूछे जाते हैं नॉर्मली तौर पे। कंट्रोल सिस्टम में नॉर्मली वन लाइनर के क्वेश्चन की बात करूँ, रूट लोकस से वन लाइनर का क्वेश्चन, स्टेडी स्टेट एरर पे एक लाइन का क्वेश्चन, और आपके पास में राउट हार्वेट्स और आपके राउट हार्वेट्स से ज़्यादा और नाइक्विस्ट प्लॉट से एक क्वेश्चन आपके पास में पूछा, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। और इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करूँ तो मैं आपको स्पेसिफिकली कह सकता हूँ कि, क्योंकि वैसे मैंने पहले से ही कहा कि आपके 10 से 20 मार्क्स यहाँ से बनते हैं मेरे पास में, ठीक है, 20% मार्क्स यहाँ से बनते हैं मेरे पास में, तो कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है मेरे पास में। इलेक्ट्रिकल मशीन का सारा टॉपिक कवर करना, जहाँ पर कि आपको कैरेक्टरिस्टिक में सब कुछ चीज़ कवर करने को बोल दी है। कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑपरेशंस, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, पावर ट्रांसफार्मर, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, सभी चीज़ यहाँ पर आपको एक्रोमेन दे दिया है। यहाँ पर आपको डीसी मशीन कहीं पर भी नहीं दी गई, बात ध्यान दीजिएगा। डीसी मशीन कहीं पर भी दिख रही है तो डीसी मशीन पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। कहीं डीसी मशीन मुझे नहीं दिख रही है तो देखो यहाँ पर डीसी मशीन पहले से ही ऑब्लिक कर दी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देख लो कहीं डीसी मशीन नहीं लिख रखा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफार्मर्स की बात की गई, कहीं पर भी आपको स्पेसिफिकली डीसी मशीन की बात नहीं की गई है। ध्यान से देख लो, तो डीसी मशीन पूरा स्किप करके जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पर, ठीक है। अगली बात करें कि पावर जनरेशन के, ये नॉर्मल टॉपिक हमारे पास में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज की तारीख में वो थर्मल जनरेशन, जितने भी जनरेशन पावर प्लांट है इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लगे। यहाँ पर कि 1 या 2 क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से पूछा जाएगा, जहाँ पर कि टरबाइन, काल्पल टरबाइन या फिर आपके पास में जो अलग अलग टरबाइंस है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपके पास में कोरोना लॉस के ऊपर एक क्वेश्चन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ बात करें कि स्टेबिलिटी जो क्वेश्चन है, क्योंकि अब जेईई का एग्जाम थोड़ा लेवल अप करना है, तो मीडियम लेवल एग्जाम है तो यहाँ पर बेसिक से एक आइडिया से आपको, क्योंकि अब बोल ही दिया है कि बेसिक आइडिया ही होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है यहाँ पर स्टेबिलिटी के अंदर आपको, ठीक है। इन्होंने खुद ने बोल दिया आपको सबसे ज़्यादा ध्यान यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट एंड मीडियम ट्रांसमिशन और बेसिक के तौर पर यहाँ पर इसके जो हमारे कोरोना लॉसेस, सेक्स सॉइल के क्वेश्चन, हमारे इंसुलेटर के बेस के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन को आप ध्यान दोगे, जो कि आपको नीचे भी आपको ध्यान देना, ये सब मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ से 10% मार्क्स पूछा जाएगा और 10% आप इसका ले लो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने जरूरी है। तो ये प्रॉपर प्रायोरिटाइज करोगे सिलेबस के अंदर, जहाँ पर कि आप इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट करोगे। इसके अलावा आपको लगता है कि आपको इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 आपकी हेल्प कर सकता है, तो यस, आपको इंजीनियरिंग अड्डा 24/7 आपकी हेल्प करा है, जहाँ पर कि आप लोगों का एक स्पेशल बैच आप लोगों के लॉन्च करें इसी चीज़ के लिए। आपको लगता है कि नहीं सर हमें हेल्प चाहिए हमारे सिलेबस के लिए, तो वी कैन हेल्प यू, जहाँ पर कि हम लोगों ने स्पेशल बैच लॉन्च करी आप लोगों के लिए, जो कि निश्चय 1 पॉइंट है, जो कि आप लोगों की RSM SSB जेईई के स्पेशल बच्चों के लिए लॉन्च करिए हमारे पास में, जो आज से स्टार्टेड है। तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, अड्डा 24/7 के ऐप के ऊपर अभी लाइव अवेलेबल है, तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए बैच को। बहुत ही मिनिमम प्राइजेस मेरे पास अवेलेबल है और कूपन कोड भी लगा हुआ है, तो प्राइस को बहुत कम प्राइस है, तो आज ही इसको ले लीजिए और आइए साथ में तैयारी करना जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच। और कुछ भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।